तो चलिए, हमने सोहराय कविता पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि सोहराई परब कहकर सम्माने मनवल जाए। तो अभी हमने पढ़ा है कि गरु डांगर का सम्मान किया जाता है। उनके जो सिंग है वहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है। बरद यानी बैल जो होता है उसको परिछा जाता है। परिछा क्या होता है? एक सूप में धान लेकर उसके ऊपर ऐसे छीटा जाता है और कुछ कुछ गाया भी जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? गरु डांगल। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। सरहुल परब कौन ऋतुए मनवल जाहे? इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। कैसे? देखिए, क्या था उस परब में? ये था कि धान सब अब जो है, सॉरी इसे सरहुल परब है ना। हाँ, हम वो सोहराय पर बता रहे थे आपको। ठीक है, तो सरहुल परब के बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है। तो चलिए हम सरहुल परब का पढ़ लेते हैं। क्या वो कहते हैं, क्या वो कवि जी कह रहे हैं, कुमार जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं उस पर। चलिए, सरहुल परब में हम लोग आ गए हैं। ये क्या है? देखिए, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, सरहुल पौरबेक राजा झारखंडे का दादा। यानी जो सरहुल परब है वो झारखंड का सबसे बड़ा परब है, यानी कि परब का दादा है, परब का राजा है। ठीक है। गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा। गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा। तो देखिए, गाछे गाछे फूल कब फूटता है? ये वसंत ऋतु का बात हो रहा है। कौन ऋतु का? वसंत ऋतु का। पतझड़ जब बीत जाता है, पतझड़ में क्या होता है कि जितना भी पेड़ है सारा पुराना पत्ती झड़ जाता है और फिर वसंत ऋतु आता है। तो क्या होता है? सब गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा। मधु चुवै मन मातै। मधु जो होता है, मन में जो होता है मधु चूने लगता है, यानी मन एकदम आनंदित हो जाता है। और माइत जाए हवा, हवा भी जो होता है वो मथने लगता है। क्यों? जब नया नया फूल जब फूलता है, खिलता है, तो उसका जो सुगंध होता है, लगता है कि मधु पूरा वातावरण में फैल गया, हवा में फैल गया। ठीक है। और प्रकृति कर है श्रृंगार नावा नावा। और ऐसा लगता है कि प्रकृति भी श्रृंगार कर लिया है। ठीक है। कोयल कुकेरे भौरा गुजेरे। कोयल जो है वो कूकता है। ठीक है। और भौरा गूंजता है। और उसको क्या है? अखरे गहदन झूमर लागे रे। तो सरहुल परब बारे में क्या जाना? सरहुल परब के बारे में हमने ये जाना कि सरहुल जो परब है ये सबले बड़का परब, सबसे बड़का परब। ठीक है, पहला जाने हम लोग। दूसरा जाने कि सरहुल कौन सी का परब है? तो फूल का परब है, फूल का परब। सरहुल में कौन सा फूल? ऐसे सरहुल का अर्थ होता है सरई फूल। कौन सा फूल? सरई फूल। लेकिन सरहुल केवल सरई फूल का पर्व नहीं है। सरहुल जो है वो सब फूल का पर्व है। कौन फूल का? सारा फूल, जितना फूल उस समय खिलता है बसंत ऋतु के समय। ठीक है। तो पूछेगा सरहुल के समय कौन सी पक्षी अपना आवाज लगाती है? तो कोयल। कोयल मतलब कोयल। कोयल जो है वो कूकती है। ठीक है। और भौरा जो है, भौरा वो गूंजता है। तो भौरा किस पे गूंजता है? वो फूल पे गूंजता है। ठीक है। तो चलिए अब इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरहुल परब कौन ऋतुए मनावल जाहे। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि सरहुल जो परब है वो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सरहुल और सोहराय ये अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। जैसे अभी हम खुद कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ सरहुल लिखा है कि सोहराय। ठीक है। तो सोहराय बोलेगा। क्या बोलेगा? सोहराय। तो सोहराय जो है वो मनाया जाता है जाड़ा के दिन में, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था खेती उती खत्म हो गया है, धान पकने शुरू हो गया। तो धान कब पकता है? सितंबर अक्टूबर का माह है। तो जाड़ा दिन आने वाला है, तो सोहराय होगा जाड़ा दिन, सरहुल हो जाएगा बसंत का दिन। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दिया है कौन कौन दूगो परब एक ही संगे आवे है। ये हम लोग इसमें इसका आंसर ऐसे बॉन्डी और टूसू है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। पहले हम लोग सरहुल का क्वेश्चन निपटाते हैं। ठीक है। सरहुल सोहराय में पढ़ चुके हैं। ठीक है। देखिए, गरु डांगर कौन परबे मलक मारो हथ।
गरुड़ डांगर कौन सा पर्व में उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, आनंद में आ जाते हैं? तो सोहराई पर्व में, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उनका आदर सम्मान किया जाएगा, उनको परछा जाएगा, उनके सिंग पे सिंदूर लगाया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है कि सोहराई पर्वे ककरा परिछल जाहे। तो ककरा परिछल जाहे? गरुड़ डांगर के। शादी ब्याह जब होता है तो बाराती में जब लड़का जाता है तो लड़का को परिछा जाता है, उसकी सास लोग जो है परछती है लड़का को। ठीक है, तो वैसे सोहराई पर्व में गरुड़ डांगर को परिछा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन पर्व के झारखंडे के राजा पर्व कहल जाए? कौन पर्व को? सोहराई को नहीं, सरहुल को। सरहुल को जो है वो झारखंड का राजा पर्व यानी कि सबले बड़ा पर्व कहल जाए। सरहुल पर्व कब होता है? तो मेरे साथ बोलिए, सरहुल पर्व मनाया जाता है बसंत ऋतु में। कब मनाया जाता है? बसंत ऋतु में। क्या होता है? सारे फूल जो हैं वो खिल जाते हैं, भंवरे इस पे मंडराते हैं और कोयल जो है कुक कुक करती है। चलिए पढ़ते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सोहराई पर्वे गरुड़ डांगर के परिचय है। मतलब गरुड़ डांगर को तो परिचता कौन परिचेगा? तो पुरोहित परिचता है, गाँव एक पाहन पहुँचता है, या ओकर मालिक, जो मालिक होता है वो परिचता है किसको? गरुड़ डांगर को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गाय डांगर के कहाँ सिंदूर मखवल जाए? तो सिंगे मखवल जाए। ठीक है, कौन पर्वे प्रकृति नावा सिंगार करोहिक? अभी हमने पढ़ा कि सरहुल के समय नया नया फूल खिलता है, तो ये क्या हुआ? प्रकृति में प्रकृति का श्रृंगार। कौन सा पर्व? सरहुल। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन पर्वेक जोखाए हवाओं मत जाए? मतलब कौन पर्व के दौरान हवा भी लगता है कि मत गया है, मदहोश हो गया है? तो कौन? सरहुल पर्व। कौन पर्व? सरहुल। ठीक है, ये वाला। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है कि ई गीत के प्रयोजन भाव की हके। मतलब गीत में क्या आया है? झारखंड का संस्कृति का विशेषता आया है, हाँ आया है। झारखंडी पर्व त्योहार के महिमा बखान, हाँ ये भी हुआ है। अपन झारखंडी संस्कृति ऊपर गौरव बोध करवाएंगे, तीनों है। ठीक है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ई सभे होगा। कौन होगा? सब सही है इसका। कौन है? सब सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग टूसू और बॉन्डी पर्व से जुड़ा जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, पूस मासे मारो हई कनकनी अंगे अंगे। पूस जब महीना होता है, जनवरी के आसपास वाला, तो दिसंबर और जनवरी। ठीक है, पूस मासे मारो हई कनकनी अंगे। कनकनी क्या होता है? एकदम कपकपाता व ठंडा, एकदम हड़ कपा ठंडा। ठीक है, बॉन्डी टुसु कांधा जोर आवे एक संगे। ये बॉन्डी जो है ये भी, ये जो बॉन्डी लिखा हुआ है और टुसु लिखा हुआ है, ये दोनों एक क्या है? बॉन्डी टुसु दोनों परब है। दोनों क्या है? दोनों है परब, बॉन्डी और टुसु। तो ये दोनों एक साथ आता है, कांधा जोर आवे एक संग, यानी जो पर्व है एक समय ही मनाया जाता है। चिवड़ा गुड़ लाई पीठा अच्छल गदल घर है। चूड़ा गुड़ लाई क्या होता है? कहीं के इसको लाड़ू भी बोलते हैं झारखंड में। पीठा भी बनता है चावल का, मतलब कि पुआ पकवान बनता है। इसमें मकर संक्रांति भी आती है। आती है मकर संक्रांति, तो उसमें ये लाई खाते हैं, दही चूड़ा होता है एक दिन, खिचड़ी का प्रोग्राम एक दिन होता है। ठीक है, दामोदरे डोहा के जे हाको हई भिनसरे मेला लागे रे घेरा बाजे रे। कह रहा दामोदरे मतलब दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के आसपास क्या होता है? मेला लगता है। मतलब हर नदी के आसपास मेला लगता है संक्रांत के समय। घेरा बजता है, घेरा भी एक वाद्य यंत्र है, वो भी बजता है। तो एक प्रश्न था, उसमें पूछा गया था क्या क्या वाद्य यंत्र का उल्लेख किया गया है? तो मांदर बजता था, बांसी बजता था, यहाँ पे क्या है? घेरा बजता था।
और अखरें गहदम झूमर लागे रे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। देखिए क्या लिखा हुआ। पूस मासे मारो हई कनकनी अंगे अंगे, बौंडी टुसु कांधा जोर आवै एक संगे। चिउरा गुड़ लाई पिठा अछल गदल घरे, दामोदरे डोहा के जे हाको हई भिनसरे। मेला लागे रे घेरा बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। फिर अंत में क्या होगा, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। ठीक है, तो बौंडी टूसू पर्व एक साथ आता है। कब आता है, पूस का महीना में आता है। ठीक है, इसमें पुआ पकवान बनता है और मेला लगता है। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हल करते हैं। कौन पर्व सभे घरे पुआ पिठा बने हैं, तो कौन पर्व में बनता है, बौंडी और टूसू पर्व में। ठीक है, अभी पढ़े हम लोग पुआ बनता है, पीठा वगैरह बनता है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया है, ये क्वेश्चन एगो था। कौन कौन दूगो पर्व एके संग आवे है, तो बौंडी और टूसू कांधा जोड़ के आ रहा था, एके संग आ रहा था। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है। और इससे कोई और प्रश्न नहीं बनता है जो महत्वपूर्ण है। तो हमने ये इस चैप्टर को बहुत ही अच्छा से ख़त्म कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में भी आया होगा। ऐसे ही करते करते हम सारे खोटा को ख़त्म कर देंगे एग्ज़ाम के आने से पहले ही। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको सेशन, और आपका कुछ सुझाव है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जिन्हें PDF चाहिए वो कमेंट भी कर सकते हैं, हम उन्हें PDF उपलब्ध करा देंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।